Hello everyone, welcome in geography class. In the last lecture we had learned chapter number 6, the properties of seawater. In this part of the chapter we had learned activity of salinity of water, and after that we had learned the geographical explanation of this activity. Then we had learned about the salinity of the seawater. Now today we are going to learn the next part of this chapter, that is geographical explanation, which is about the salinity of seawater. Then now listen carefully. The uneven distribution of temperature on the earth, uneven supply of fresh water etc. affects the salinity of sea water. तो सी वाटर की जो सलाइनिटी है उसके ऊपर अफेक्ट करने वाली चीज़ें कौन सी है, तो टेम्परेचर है और फ्रेश वाटर है. तो ये जो टेम्परेचर है अर्थ के ऊपर हर जगह पे एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. और उसके साथ साथ जो फ्रेश वाटर सप्लाई होता है वो भी अलग अलग तरह से होता है, कभी ज़्यादा होता है और कभी कम फ्रेश वाटर सप्लाई कुछ चीज़ को वहाँ पे होता है. तो ये चीज़ें सलाइनिटी के ऊपर असर करती है. इन ट्रॉपिकल जोन टेम्परेचर इज़ हायर एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ अल्सो हायर, देयरफॉर सलाइनिटी इज़ हायर. तो जो ट्रॉपिकल जोन है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन रेट है वो भी ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से वहाँ की जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा है. अराउंड 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर इन द इक्वेटोरियल calm बेल्ट द स्काई इज क्लाउडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड कॉन्वेक्शनल रेनफॉल ऑकर्स एवरी डे. तो जो इक्वेटर के पास का 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ वाला जो पार्ट है उसे काम बेल्ट वहाँ पे कहा जाता है, जहाँ पे स्काई हमेशा क्लाउडी वहाँ पे होता है. बादल हमेशा बहुत लंबे समय तक वहाँ पे छाए हुए होते हैं और जिसकी वजह से हर रोज़ वहाँ पे कॉन्वेक्शनल रेनफॉल होती है. तो लार्ज रिवर्स लाइक कॉन्गो एंड अमेजॉन इन द इक्वेटोरियल रीजन्स मीट द सीज. तो वहाँ पे जो बहुत बड़ी बड़ी लार्ज ऐसी रिवर्स, जैसे कि हम कह सकते हैं कॉन्गो और अमेजॉन, वो इक्वेटोरियल रीजन में सी को जाकर मिलती हैं. देयरफॉर द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज अबंडेंट, but because of higher temperature rate of evaporation is more and therefore the sea in this area are more saline. तो फ्रेश वाटर का जो सप्लाई वो बहुत ज़्यादा है, अबंडेंट ऐसा सप्लाई वहाँ पे है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो इवेपोरेशन रेट है वो भी ज़्यादा है और इसी चीज़ की वजह से वहाँ के जो सीज है वहाँ पे सलाइनिटी ज़्यादा होती है. इन मिड लैटिट्यूडनल जोन, दैट मीन्स 25 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. तो जो मिड लैटिट्यूडनल जोन है तो वो कौन सा है, 25 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ का जो पार्ट है वो मिड लैटिट्यूडनल जोन है. रेनफॉल इज लेस एंड द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स इज ऑल्सो लो. दिस जोन हैज़ द हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है, फ्रेश वाटर का सप्लाई भी कम है रिवर्स कम होने की वजह से, और जिसकी वजह से ये जो जोन है वो बहुत ज़्यादा हॉट डेजर्ट वाला जोन है पूरे वर्ल्ड में. दस द सलाइनिटी ऑफ सीज इज़ फाउंड टू बी हायर हियर, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी सारे सीज हैं उनकी सलाइनिटी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल सकती है. In temperate region, the sun rays are sliding and therefore the temperature are lower because of the melting of the snow. The supply of water is also more, and therefore in this zone salinity decrease with increasing latitudes. तो temperate region जो है वहाँ पे जो सन के सन रेज हैं वो स्लाइडिंग जाते हैं, ज़रा तिरछे वहाँ पे जाते हैं और जिसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम होता है. बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द स्नो, और वहाँ के जो स्नो है जो बर्फ़ है उसके मेल्ट होने की वजह से जो फ्रेश वाटर सप्लाई है वो ज़्यादा है. अब देखो टेम्परेचर कम है, इवेपोरेशन रेट कम रहेगा और स्नो के मेल्टिंग की वजह से फ्रेश वाटर का सप्लाई वहाँ पे ज़्यादा है. तो इस जोन पे जो सीज की वाटर सैलिनिटी है वो कम दिखाई देती है.
जैसे जैसे हम लैटिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं तो ये सलाइनिटी कम कम होते जाती है। इन द पोलर एरिया टेम्परेचर आर वेरी लो, इवेपोरेशन इज ऑल्सो वेरी लेस इन पोलर एरिया, सो सलाइनिटी इज लो। और जो पोल वाला एरिया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ऐसा जो एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसकी वजह से वहाँ पे इवेपोरेशन रेट भी बहुत कम है ये पोलर एरिया की तरफ, जिसकी वजह से वहाँ की जो सलाइनिटी है वो भी लो है। लैंडलॉक्ड सीज हैव हायर सलाइनिटी दैन ओपन सीज as the rate of evaporation is more and there is a lack of supply of fresh water from large rivers। तो जो लैंडलॉक सीज वहाँ पे होते हैं उनकी सलाइनिटी बहुत ज़्यादा होती है ओपन सीज के मुकाबले में, क्योंकि वहाँ पे जो इवेपोरेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो फ्रेश वाटर सप्लाई है वो कम होता है, जिसकी वजह से ये लैंडलॉक सीज की जो सलाइनिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। दस देयर आर डिफरेंस इन द सलाइनिटी ऑफ ओपन एंड एनक्लोज सीज। तो जिसकी वजह से जो ओपन सीज है उनकी और एनक्लोज्ड ऐसे जो सीज हैं उनकी सलाइनिटी में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल द एवरेज सलाइनिटी ऑफ द मेडिटेरियन सी इज 39 पार्ट per thousand, while the salinity of the most saline ocean, the Atlantic Ocean, is 35 part per thousand। तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि जो एवरेज सलाइनिटी है मेडिटेरियन सी जो 39 पार्ट पर थाउजेंड सलाइनिटी वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, और जो मोस्ट सलाइन ओशियन है वो है, और अटलांटिक ओशियन में हमें 35 पार्ट पर थाउजेंड सलाइनिटी दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट थिंक अबाउट इट। इफ़ यू थिंक अबाउट इंडिया देयर इज़ द अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। अगर हम इंडिया के बारे में सोचें तो वेस्ट की तरफ हमें अरेबियन सी देखने को मिलता है और ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल है। द सलाइनिटी ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इज़ 35 पार्ट पर थाउजेंड, while it is 35 पार्ट पर थाउजेंड इन द अरेबियन सी। तो ईस्ट की तरफ का जो ओशन मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ अगर हम देखें तो 34 पार्ट पर थाउजेंड सलाइनिटी हमें दिखाई देती है, और अरेबियन सी की तरफ 35 पार्ट पर थाउजेंड सलाइनिटी हमें दिखाई देती है। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड रीजन द हायर सलाइनिटी इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होगा? तो वेस्टर्न कोस्टल रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा सलाइन है, क्यों, ये आपको ढूंढना है। डू यू नो डेड सी? तो डेड सी के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। द नेम ऑफ द सी इट सेल्फ गिव्स एन आइडिया ऑफ द कंडीशंस देयर। तो ये जो नाम है डेड सी यही आपको एक आइडिया देता होगा कि यहाँ की कंडीशन किस तरह की है। द सी lying on the border of Israel and Jordan has a salinity of 332 part per thousand salinity। तो यहाँ का जो सी है वो कहाँ पे है? इज़राइल और जॉर्डन के बॉर्डर के ऊपर है। वहाँ की जो सलाइनिटी है वो 332 पार्ट पर थाउजेंड की है। द एवरेज सलाइनिटी ऑफ ओशियन इज़ 35 पार्ट पर थाउजेंड। तो हर एक जो ओशन है उसकी जो सलाइनिटी होती है वो एवरेज कितनी होती है? 35 पार्ट पर थाउजेंड, और ये कितनी है? 332 पार्ट पर थाउजेंड, मतलब 10 गुना ज़्यादा। जॉर्डन इज़ द ओनली लार्ज रिवर मीटिंग द सी। तो जॉर्डन नाम की एक लॉन्ग रिवर है, वही अकेली जो रिवर है इस सी को जाकर मिलती है। लो रेनफॉल, लो सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एंड हाई इवेपोरेशन आर द रीज़न ऑफ हाई सलाइनिटी। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है, फ्रेश वाटर का सप्लाई बहुत कम है, और इवेपोरेशन जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ की सलाइनिटी जो है वो ज़्यादा है। देयर इज़ नो लाइफ हियर एक्सपेक्ट फ्यू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो इस सी के अंदर किसी भी तरह का जीवन हमें वहाँ पे नहीं दिखाई देता,
वहाँ पे सिर्फ कुछ यूनिसेल्युलर छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं। द फिश कमिंग फ्रॉम द रिवर जॉर्डन डाइज एज सुन एज दे केम हियर। तो जॉर्डन रिवर की तरफ से आने वाली जो छोटी छोटी फिश हैं वो अगर इस ओशन में आ जाती है, डेड ओशन में, तो आते ही वहाँ पे मर जाती हैं बिकॉज ऑफ हाई सलाइनिटी। बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर होने की वजह से वो मछलियाँ वहाँ पे ज़िंदा नहीं रह पाती। सलाइन पिलर्स हैव डेवलप्ड, some of them come out on the surface. The density of water is also high because of higher salinity. तो यहाँ पे कुछ सलाइन पिलर्स वहाँ पे बने हुए हैं और कुछ तो सरफेस के ऊपर भी आ जाते हैं सलाइन पिलर्स। तो जिसकी वजह से ये जो डेड सी है वहाँ के वाटर की जो डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जिसकी वजह से वहाँ की सलाइनिटी ज़्यादा है। देयरफॉर वन कैन नेवर ड्राउन इन द सी। और जिसकी वजह से कोई भी चीज़ इस वाटर के अंदर, मतलब कोई भी इंसान जो है वो इस वाटर के अंदर डूब नहीं सकता। वी कैन ईजिली फ्लोट व्हेन वी गो इन द सी वाटर। तो इस सी वाटर के अंदर अगर हम जाते हैं तो हम ईजिली वहाँ पे फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं। वी कैन ईजिली फ्लोट व्हेन वी गो इन द सी वाटर। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेड सी इज दैट द लैंड हियर इज बिलो द मेन सी लेवल। तो यहाँ की जो लैंड है वो मेन सी लेवल के नीचे की है। ये दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक इसका बता सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द प्लेसेस हैविंग द लोवेस्ट एलिवेशन ऑन द अर्थ। तो अर्थ के ऊपर जो लोएस्ट एलिवेशन वाले प्लेसेस हैं उनमें से ये एक प्लेस हम बता सकते हैं। इन सम एरियाज द लैटिट्यूड इज़ -400 मीटर। कुछ जगहों पे यहाँ का जो लैटिट्यूड है वो -400 मीटर तक का है। तो ये है डेड सी। यहाँ पे एक पिक्चर भी बताई गई है, देखो ये जो वाइट वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये सलाइन पिलर से जो ऊपर की तरफ आ चुके हैं, है ना। तो जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी बढ़ चुकी है। तो आगे डेंसिटी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।